नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज फिर चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल लामबंद हैं, गठबंधन बन गए हैं और सबने अपने-अपने बिसात बिछा दिए। एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर देश भर में चर्चा का माहौल है। नाम को विवादित करने के लिए कई लोग कानूनी पक्षों का भी सहारा, कानून का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए ने अपना अभियान तेज कर दिया है, चुनावी अभियान तेज हो गया है। कल राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और उसमें जहां उन्होंने आगे की अपनी रणनीति का खुलासा किया, वहीं विपक्षी गठबंधन पर बहुत तीखा हमला किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटों का राज्य होने के कारण इस राज्य को भविष्य के लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत गढ़ के रूप में बनाए रखने का प्रयास तेज कर दिया। सभी जानते हैं कि सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें। तो पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीटें जीत लेना चाहती है। भाजपा के नेताओं का कहना तो यह है कि हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन कितनी जीतेंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सहयोगियों को मिलाकर अपना दल को 66 सीटें हैं। 14 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन्हें भी जीतने के लिए भाजपा रणनीति बना रही है। और ये जो 14 सीटें हैं जो भाजपा के पास नहीं हैं, ये उस क्षेत्र से हैं, अधिकतम उस क्षेत्र की हैं जहां मुस्लिम मतदाता बहुतायत में है, जिसमें मुरादाबाद मंडल और आजमगढ़ मंडल, फैजाबाद मंडल और सहारनपुर शामिल है। तो इन 14 सीटों का जो मुस्लिम मतदाता है, यहाँ मतदाताओं का संख्या कहीं-कहीं 40%, कहीं 45 और कहीं 50% तक भी है। तो इन सीटों को कैसे भाजपा फिर से जीते, ये रणनीति भाजपा ने बनाई। और बाकी प्रदेश में भी लगभग 14.5% पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता है। अभी तक का जो ट्रेंड था, वो ये था कि मुस्लिम मतदाता एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। कभी-कभी चुनाव में बीच-बीच में जहाँ प्रत्याशी बसपा मुस्लिम को टिकट देती है, वहाँ मुस्लिम बसपा की तरफ भी जाते हैं। पहले मुसलमान कांग्रेस के साथ जाते रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति बनाई है कि वह भी मुसलमानों के पास जाएगी और मुसलमानों से कोई परहेज नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश में है कि हम आपके विरोधी नहीं हैं। हमने जो योजनाएं चलाई केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, उसमें कहीं भी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया। पूरे प्रदेश में कहीं भी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं भी दंगा नहीं हुआ। यानी कि मुसलमान सुरक्षित हैं, उनके रोजगार सुरक्षित हैं, उनकी कहीं उपेक्षा नहीं हो रही है। इस संदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के पास जाने की योजना बना रही है। और ये योजना यूं ही नहीं बनी। एक तरफ 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि देश में पसमानदा मुसलमानों की उपेक्षा हुई है। वे पसमानदा मुसलमानों के विकास की बात कर रहे हैं और पसमानदा समाज को संदेश दे रहे हैं कि हम देश के अन्य पिछड़े समाज के साथ, लोगों के साथ पसमानदा मुस्लिमों का भी विकास करने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और इसका एक वजह और है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ये मानकर चल रही है कि ये अब हमारे साथ आ सकते हैं। उसकी वजह है अभी जो पिछले दिनों हुआ निकाय चुनाव। निकाय चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी अनेक वार्डों में और अनेक नगर पंचायतों में मुस्लिम मतदाताओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि कई नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुस्लिम जीते हैं, मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। और मुरादाबाद और सहारनपुर में
मुस्लिम वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिले, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी मिले, तो इससे एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि अब मुसलमानों के क्षेत्र में या मुस्लिमों में भारतीय जनता पार्टी अछूत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का भी संदेश मुसलमानों के लिए साफ है कि वो उनको साथ रखना चाहती है, साथ लेकर चलना चाहती है। देश के विकास में वो उतना ही भागीदार बनाना चाहती है जितना कि देश के अन्य समाज, हिंदू समाज, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी शामिल हैं, उसी तरह मुस्लिम भी शामिल हैं और आगे रहेंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए और मूर्त रूप देने के लिए कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से और अधिक संख्या में जुड़े और लोकसभा चुनाव में एक अच्छा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक यात्रा निकालने का निर्णय किया। ये यात्रा अगस्त माह में शुरू होगी गाजियाबाद से और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएगी। यात्रा का जो रूट होगा वो विशेष रूप से उन्हीं क्षेत्रों में होगा जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों यात्रा में साथ रहेंगे और उन जिलों में जहां मुस्लिम मतों का प्रतिशत अधिक है, जहां आबादी ज़्यादा है, वहां इनकी जनसभाएं होंगी, बैठकें होंगी, मीटिंग होंगी और ये मुसलमानों के बीच में, विशेषकर पसमानदा मुसलमानों के बीच में ये संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी आपका विकास करेगी, ये आपके लिए कोई खतरा नहीं। मुसलमानों के बीच में जो एक संदेश और एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए खतरा है, तो ये बात लोगों के मन से इस तरह का भय निकालने का प्रयास भी इस यात्रा से होगा। भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों के बीच जाने की तैयारी में है, उनके बीच अपना संदेश लेकर जाएगी। देखना होगा कि इस यात्रा का कितना प्रभाव होगा, लेकिन अगर कुछ प्रतिशत वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम क्षेत्रों से मिला तो ये उसकी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जो निकाय चुनाव हैं उसमें कहीं कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं 5% तक और कहीं इससे भी ज़्यादा मत मुस्लिमों का भारतीय जनता पार्टी को मिला। लोकसभा चुनाव में भी अगर ये 18% कुछ भी मिला तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत में सहायक होगा, क्योंकि अगला चुनाव अब इस आधार पर लड़ा जाएगा कि जो भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए 50% मत प्राप्त करेगी वही लोकसभा चुनाव जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास 50+ का है परसेंटेज कि 50% से अधिक मत मिलें हर लोकसभा क्षेत्र में, तब विजयश्री प्राप्त होगी। क्योंकि यदि 50% से कम मत मिलते हैं तो कठिनाइयाँ होंगी और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि सब लोग, सारे विरोधी एकजुट होंगे, सारे विरोधियों से एक साथ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इनका मुकाबला करना है। तो ऐसे में एक बड़ा समाज जिसकी आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 20% है, कुछ लोग कहते हैं 18% है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार लगभग 14.5% मतदाता मुस्लिम हैं। ये जिधर जाएंगे तो उसका असर जरूर होगा और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि जो भी मतदाता खिसकेंगे मुस्लिम मतदाता, ये समाजवादी पार्टी के वोट बैंक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं, तो इन दोनों पार्टियों को इसका नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी इससे लाभ में रहेगी। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा निकलेगी मुस्लिम क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मोर्चे की, उसका प्रदर्शन कैसा होगा, उसको कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा, मुसलमान उसका स्वागत करेंगे या यात्राएं नीरस रहेंगी या क्या स्वरूप उसका सामने आएगा, ये तो यात्रा शुरू होने के बाद ही पता चलेगा और उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि मुस्लिम मतदाता का क्या है, क्या पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पॉजिटिव रूप में ग्रहण कर रहा है या नकार रहा है, ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ।
तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।